आज अमित शाह का कौशाम्बी और आजमगढ़ का दौरा। कौशाम्बी महोत्सव का करेंगे आगाज। सीएम योगी के साथ आजमगढ़ में करेंगे शिलान्यास और जनसभा। लोगों को कल से मिलेगी बड़ी राहत। घटेंगे रसोई गैस के दाम और सस्ता होगा सफर। सीएनजी के दामों में करीब 6 रुपए लीटर और पीएनजी के रेट में 10% की कमी। उत्तराखंड के विकासनगर में आग से 4 बच्चों की मौत। मामले में सामने आई बड़ी लापरवाही। बिना पानी के आग बुझाने पहुंच गई थी फायर ब्रिगेड की गाड़ी। दुनिया भर की नदियों के जल से श्री राम मंदिर के अभिषेक की तैयारी। गैर सरकारी संस्था दिल्ली सिटी ग्रुप ने इकट्ठा किए हैं जल। पाकिस्तान की रावी नदी, यूक्रेन और रूस की नदियों के जल भी शामिल। झांसी में बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज के कैंपस में लग गई भीषण आग। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। कन्नौज में कैपिटल कैप्चर वाहन को समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अन्ना जानवरों को पकड़ने के लिए 3 वाहनों की व्यवस्था। संभल में प्रेमी युगल ने सुसाइड कर लिया। गोली मारकर प्रेमी प्रेमिका ने आत्महत्या की। जांच में जुटी पुलिस। मथुरा में पुलिस और स्पेशल टास्क टीम से बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में 10,000 का इनामी बदमाश घायल। 2 साथियों सहित पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। विकासनगर में 4 बच्चियों की आग लगने से मौत। सिलेंडर फटने से घर में आग लगने की आशंका। फायर ब्रिगेड की गाड़ी में आग बुझाने के लिए पानी नहीं था। गाजियाबाद में चलती कार में आग लग गई। गाड़ी में बैठे लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। थाना सैदाबाद के मोहन नगर चौराहे की घटना। हरदोई में भीषण आग से तबाही। मथुआ गांव में कई घर जलकर खाक। आग की वजह से पता नहीं। आगरा में शराब माफिया गिरफ्तार। अवैध शराब सहित 2 फर्जी नंबर प्लेट्स और कार भी बरामद। हरियाणा के झज्जर का रहने वाला है शराब माफिया अनुराग। ग्रेटर नोएडा में बिल्डर कंपनियों से वसूली के लिए 40 टीमों का गठन। मुनादी के बाद भी पैसा जमा न करने पर बिल्डर की संपत्ति कुर्क करेगा प्रशासन। रेरा ने जारी किए 1705 आरसीसी। दुनिया भर की नदियों के जल से श्री राम मंदिर के अभिषेक की तैयारी। गैर सरकारी संस्था दिल्ली सिटी ग्रुप ने इकट्ठा किए हैं जल। पाकिस्तान की रावी नदी, यूक्रेन और रूस की नदियों के जल भी शामिल। मुजफ्फरनगर में कृषि और पशु मेला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन। कहा जल्द 2 घंटे में पहुंचेंगे देहरादून। झांसी में अनोखा उत्सव। मां भद्रकाली की जगह हाथी से ताड़का वध। चैत माह की हर पूर्णिमा पर आयोजन। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप। अयोध्या के महंत परमहंस दास के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दर्ज कराई शिकायत। नारी सम्मान को ठेस पहुंचाने का आरोप। बिहार के सासाराम और नालंदा में जुमे की नमाज को लेकर आज हाई अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में मस्जिदों पर पुलिस रखेगी पैनी नजर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज देंगे इफ्तार पार्टी। सीएम आवास पर कार्यक्रम का आयोजन। सभी पार्टी के नेताओं को न्योता। 8 अप्रैल को जेडीयू की इफ्तार पार्टी। 13 अप्रैल को राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार का आयोजन। रोजेदारों का स्वागत करेंगे तेजस्वी और तेज प्रताप। सीएम नीतीश कुमार भी होंगे शामिल। मीसा भारती भी रहेंगे मौजूद। जयपुर में राष्ट्रीय सेवा संगम, आरएसएस सर संघ चालक मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले होंगे शामिल। 3 दिनों तक चलेगा कार्यक्रम। 4000 से ज्यादा लोग होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जाएंगे तेलंगाना। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की रखेंगे आधारशिला। 720 करोड़ रुपए का आएगा खर्च। खर्च के दौरान जनसभा को भी करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित गज उत्सव में शामिल होंगी। गुवाहाटी में आयोजित कार्यक्रम में भी लेंगी हिस्सा। रामलला की शरण में आएंगे एकनाथ शिंदे। 9 अप्रैल को जाएंगे रामनगरी। रामलला और हनुमानगढ़ी का करेंगे दर्शन। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे अयोध्या। बिहार शरीफ पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। नीतीश सरकार पर लगाए आरोप। कहा हिंसा की हो एनआईए जांच। सर्किट हाउस में बीजेपी डेलीगेशन ने पीड़ितों से मुलाकात की। सासाराम हिंसा में अब तक 57 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 102 संवेदनशील इलाकों में पुलिस तैनात। 7 दिनों तक इंटरनेट सेवाएं बंद। बिहार में हिंसा को लेकर आरजेडी दफ्तर में बैठक हुई। आरजेडी नेता आलोक मेहता ने कहा सबको पता है माहौल कौन खराब कर रहा है।
भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे। मां ने आरोपियों को समाजवादी पार्टी के संरक्षण का लगाया आरोप। कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। बिहार के हाजीपुर में पीएफआई टेरर मॉड्यूल के आरोपी रियाज का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। पड़ोसी की डंडे से की पिटाई। एनआईए और पटना पुलिस रियाज की कर रही है तलाश। महाराष्ट्र के पुणे में महिला और उसके 2 बच्चों की जिंदा जलाकर हत्या। महिला के देवर पर हत्या का आरोप। वारदात के बाद आरोपी हुआ फरार। 2 साल से साथ रह रहे थे दोनों। कोरोना केसेस बढ़ने से एक्टिव हुई केंद्र सरकार। आज राज्यों के साथ वर्चुअली मीटिंग करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। जारी की जा सकती है नई गाइडलाइंस। मनसुख मंडाविया बोले, नए वेरिएंट का बर्ताव पता लग पाना फिलहाल मुश्किल। बढ़ते मामलों पर नजर बनाए हुए सरकार। देश में फिर से जाने लगा है कोरोना वायरस। पिछले 24 घंटे में वायरस से 5353 लोग संक्रमित। करीब 6 महीने बाद मिले सबसे ज्यादा केसेस। दिल्ली में कोरोना के 606 नए मामले सामने आए। 1 की मौत। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2000 के पार। पॉजिटिविटी रेट बढ़ने से राजधानी में बढ़ा कोरोना का खतरा। नोएडा में भी बढ़े कोरोना मरीज। 56 नए कोरोना मरीज मिलने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या हो गई 240। अस्पताल में भर्ती किए गए कई संक्रमित। महाराष्ट्र में कोरोना के 803 नए मामले सामने आए। 3 लोगों की मौत। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3900 के पार। स्वास्थ्य विभाग ने की प्रोटोकॉल पालन करने की अपील। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने कहा कि कोरोना और इन्फ्लुएंजा से निपटने के लिए तमाम संसाधन उपलब्ध। हर हालात से निपटने के लिए राज्य सरकार तैयार। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अलर्ट पर महाराष्ट्र सरकार। 10 और 11 अप्रैल को मुंबई के सभी नगरपालिका, सरकारी और निजी अस्पतालों में मॉक ड्रिल। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 58 नए मरीज सामने आए। 1 की मौत। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या पहुंची 249। बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए आईपीएल खिलाड़ियों के लिए एडवाइजरी जारी। खिलाड़ियों को सतर्क रहने की सलाह। सीजन के 8 मैच खेले गए। गृहमंत्री बरेली में साध्वी प्राची के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की प्रतिक्रिया। कहा, मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करती हैं साध्वी। सड़कों पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। उत्तराखंड सरकार ने प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरथरी के अधिकार किए सीज। नीतिगत फैसले लेने पर रोक। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने राजीव भरथरी की प्रमुख वन संरक्षक पद पर की थी बहाली। एटा में हनुमान जयंती पर सुरक्षा व्यवस्था चौकस। ड्रोन कैमरों की निगरानी में निकली हनुमान जी की शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती रही। भारत सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण कार्य में तेजी। दिल्ली से होकर गाजियाबाद, बागपत, शामली, सहारनपुर होते हुए उत्तराखंड के देहरादून तक जाएगा हाईवे। उन्नाव पुलिस पर महिला का गंभीर आरोप। बेटी से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए 4 दिन से काट रही है चक्कर। महिला की मदद करने वाली युवती को पुलिस ने हिरासत में लिया। लखनऊ में सीआईएमएस कॉलेज परिसर के पार्किंग में खड़ी गाड़ियों से मोबाइल और पैसा चोरी हो गया। एग्जाम देने गए छात्रों के चोरी हुए मोबाइल और पैसे। परीक्षा देने आई छात्राओं ने सड़क पर जाम लगाकर हंगामा किया। इटावा पुलिस ने ऑटो लूट का खुलासा किया। लूट के 48 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। लूटा गया ऑटो की बैटरी, 2 अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। रानीपुर में कोरोना पॉजिटिव केसेस आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के लोगों से सतर्कता बरतने की अपील। बुधवार को महिला अस्पताल में एक साथ मिले थे 3 पॉजिटिव केसेस। अमरोहा में 2 युवकों का बीच सड़क पर कुर्सी डालकर रील बनाते हुए वीडियो वायरल। रजबपुर थाना इलाके के नेशनल हाईवे 9 का मामला। मेरठ में बसपा नेता दारा सिंह प्रजापति के निर्माणाधीन अवैध कॉलोनी पर गर्जा बुलडोजर। 10,000 वर्ग मीटर में बनाई जा रही थी अवैध कॉलोनी। मेरठ विकास प्राधिकरण ने की कार्रवाई। अमेठी में भाजपा नेता पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। भाजपा नेता ओम प्रकाश मिश्र के अवैध भट्टे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बड़ी संख्या में पुलिस बल और अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई। कानपुर में आवारा जानवरों से परेशान किसानों का प्रदर्शन। किसानों ने आवारा जानवरों को तहसील दफ्तर में ही बंद कर दिया। बिलौर के खजूरी गांव के रहने वाले हैं किसान।
फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट से खेतों में आग लग गई। करीब 25 बीघा फसल आग से जलकर खाक। मौके पर पहुंचे खागा एसडीएम ने राजस्व कर्मियों को नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने के निर्देश दिए। बांदा में विद्युत विभाग की लापरवाही से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। खेत के ऊपर से निकली विद्युत लाइन का तार टूटकर फसल पर गिरा। करीब 5 बीघा फसल जलकर खाक। गाजीपुर में अज्ञात कारणों से झोपड़ियों में आग लग गई। गेहूं की कटाई के लिए खेत पर गए हुए थे लोग। करीब 10 से 12 जानवर भी आग से झुलसकर मरे। आगरा पुलिस ने 2 गौ तस्करों को पकड़ा। आरोपियों पर पहले से दर्ज 6 मामले। इनके 3 फरार साथियों की तलाश जारी। आरोपियों से चाकू भी बरामद हुआ। नोएडा में टायर चोर गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया। मास्टरमाइंड सहित 4 शातिर गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में 150 घटनाओं में करीब 600 टायर कर चुके हैं चोर। लखनऊ में युवती की हत्या कर चेहरे को आरोपियों ने जला दिया। खेत में युवती का शव देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मामले की जांच पड़ताल जारी। गाजियाबाद में प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मार दी। उसके बाद खुद भी जहर खा लिया। इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। नंदग्राम इलाके के धुकना की वारदात। अमरोहा में महिला से दुष्कर्म और हत्या करने वाले 3 आरोपियों को उम्र कैद। अपहरण कर दुष्कर्म करने के बाद गला घोंट कर की थी हत्या। कानपुर में एक्सप्रेस ट्रेन में अवैध वेंडर्स ने पथराव कर दिया। सामान न खरीदने पर यात्रियों से बहस के बाद की पत्थरबाजी। झकड़कटी आउटर के पास हुई घटना। बलिया में करीब 1 दर्जन झोपड़ियों में आग लग गई। आग में लाखों का सामान जलकर राख। आग से 400 बीघा गेहूं की फसल भी बर्बाद। श्रावस्ती में राप्ती नदी में डूबे दिव्यांग युवक की लाश मिली। पुलिस ने कई घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लाश को निकाला। नवीन मॉडर्न श्रावस्ती क्षेत्र के मुस्काबाद गांव का मामला। चमोली में नंदानगर मोटरमार्ग पर कई दुकानों में आग लग गई। आग से 6 दुकानों को नुकसान पहुंचा। फायर सर्विस ने बमुश्किल आग बुझाई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।